काबू हो गए। वहां से 8 किलोमीटर दूर अपने एक सफदरजंग रोड निवास में बैठी इंदिरा गांधी की सरकार ही गई। इंदिरा गांधी को तो यह अंदाजा तक हो गया कि आज एक ऐसे राजनेता का उद्भव हुआ है जिसने उनकी सरकार गिराने की नींव रखी है। और सचमुच ऐसा ही हुआ। 19 साल बाद 1996 में वाजपेयी ने कांग्रेस की सरकार गिराई। मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूं। तो साथियों, इस तरह आज पर्दा उठाएंगे देश की आन बान और शान के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों से। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। साथियों, साल 1957 की बात है। 33 साल का एक युवक बलरामपुर से चुनाव में जीत हासिल करके लोकसभा पहुंचता है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस युवक का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और सुलझा हुआ था कि पंडित नेहरू भी उसके भाषणों के मुरीद थे। उस दौरान सोवियत प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव भारत आए थे। तभी पीएम नेहरू ने उनसे इस लड़के का परिचय करवाते हुए कहा कि ये लड़का भविष्य में भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तभी खुश्चेव ने हंसी का ठहाका लगाते हुए पीएम नेहरू से कहा कि तब तो ये यहाँ क्या कर रहा है, हमारे देश में तो अब तक इसे गुलाग में भेज दिया जाता। बता दें कि गुलाग सोवियत यूनियन की एक तरह की जेल हुआ करती थी जहां सरकार के विरोधियों को रखा जाता था। पीएम नेहरू की भविष्यवाणी सच साबित हुई और वो लड़का एक बार नहीं बल्कि 2 बार भारत का प्रधानमंत्री बना और उस लड़के का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी एक स्कूल टीचर थे। भाई बहनों में सबसे छोटे अटल जी की स्कूली शिक्षा ग्वालियर में ही सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई। 10 साल बाद उनके पिता का ट्रांसफर उज्जैन में हुआ, जहां अटल ने एंग्लो वर्नाकुलर मीडियल स्कूल में अपनी बाकी की स्कूली शिक्षा पूरी की। उनकी बीए की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई, जिसे वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1945 में कानपुर के डीएवी कॉलेज में उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए में दाखिला लिया। 1947 में उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई उन्होंने अपने पिता के साथ की है। दोनों एक क्लास में ही पढ़ते थे। बाद में कुछ छात्र उन दोनों के बारे में बातें बना रहे थे तो उनका सेक्शन बदल दिया गया। हालांकि फिर दोनों पिता पुत्र हॉस्टल में एक साथ रहा करते थे। अटल जी को बचपन से ही पत्रकारिता में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने एलएलबी के कोर्स को बीच में ही विराम देकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ठानी। उन्हें कविता लिखने का बहुत शौक था और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनेता बनूंगा, बल्कि मैं तो शुरुआत से ही कवि बनना चाहता था। मैं अच्छा साहित्यकार बनूंगा और मेरी कविताएं पढ़ी जाएंगी। अटल जी 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ गए और 1951 में उन्होंने पत्रकारिता छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पॉलिटिकल विंग भारतीय जनसंघ में शामिल होने का कठिन निर्णय लिया, जो आगे चलकर देश की तकदीर बदलने वाला था। खैर, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। असल में उसी साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दक्षिणपंथी राजनीतिक दल ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधुक इसके संस्थापक सदस्य थे। हालांकि प्रारंभ से ही अटल में राजनीतिक गुण मौजूद थे, लेकिन राजनीति का असली पाठ उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पढ़ाया। जनसंघ की स्थापना के पहले ही साल यानी 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ था। हालांकि इसमें उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। 1957 में जब दूसरा आम चुनाव हुआ तब जनसंघ के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से वह लोकसभा पहुंचे और यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी की असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। आज के समय में लोग नेता बनते हैं सत्ता पाने के लिए। कुछ लोग तो सत्ता के लिए आए दिन पार्टी बदलते रहते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नहीं थे। सत्ता के लिए नया गठबंधन करते, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। मुझे वो दिन याद है जब जनता पार्टी को तोड़कर आप चौधरी चरण सिंह जी को साउथ ब्लॉक ले गए थे और उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले 39 सालों तक वो विपक्ष से जुड़े रहे, कभी हार नहीं मानी, पार्टी नहीं बदली और सत्ता के लालच में खुद के राजधर्म को नहीं छोड़ा। उनका व्यक्तित्व इतना गुणी था कि चुनाव में उनके खिलाफ खड़े रहने वाले उम्मीदवार भी उनके बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोल पाते थे। अटल को उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार बाप जी कहकर बुलाते थे।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक भाषण के दौरान उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहकर संबोधित किया था। अटल जी की एक काफी लोकप्रिय कविता है जिसमें उन्होंने कहा था, कभी हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा। ये कविता उनके राजनीतिक करियर से प्रेरित थी। दरअसल 1957 में जब वह बलरामपुर से चुनाव जीते थे तब पार्टी ने उन्हें लखनऊ और मथुरा से भी सीट दी थी, लेकिन वो उन दोनों क्षेत्रों में चुनाव हार गए थे। फिर 1962 में वो लखनऊ की सीट से लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई। फिर 1967 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें चौथी हार मिली। हालांकि उसी साल उपचुनाव में जीत हासिल करके वो लोकसभा के सांसद बने। वहीं 1984 में अटल मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन तभी उनके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया, जिन्होंने अटल को 2.25 लाख वोटों से हरा दिया था। मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और रार नहीं ठानी। 1996 में उन्होंने सीधा अपनी सरकार ही बना ली, लेकिन मुश्किलें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दरअसल 1996 में आम चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ 13 दिन में ही गिर गई, क्योंकि अटल जी संसद में बहुमत नहीं साबित कर सके। मगर त्याग पत्र देने से पहले उनका भाषण ये साबित कर चुका था कि अब उनका वक्त आ गया है। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकर मुट्टे की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सकते। हम मानते हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। आगे उन्होंने देश को लेकर ये कहा, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और अटल जी ने भविष्यवाणी जो की थी, मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जो सपना देखा था उसके साकार होने की गवाही देश का ये नक्शा दे रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी राजनेता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 राज्यों में कमल खिला, यानी कि बीजेपी 12 राज्यों में राज कर रही है। और आजादी के बाद 4 से 5 दशकों तक पूरे देश पर राज करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस की पकड़ अब सिर्फ 3 राज्यों में रह चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि ने कैसे आज से 30 साल पहले ही देश का भविष्य देख लिया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और विपक्ष के सबसे ताकतवर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्ते कैसे थे। तो जब 1971-72 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब अटल जी ने कई बार इंदिरा गांधी की तारीफ की थी, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जब उनके इंदिरा गांधी से टकराव हुए थे। उनका पहला खुला टकराव पूर्व राजाओं को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स यानी कि भारतीय भत्ते के मुद्दे पर हुआ था। सितंबर 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने बिल पेश किया था कि अब राजाओं को भत्ता देना बंद किया जाए, और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से राजाओं को प्रिवी पर्स न दिए जाने का बिल पास कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद ये बिल राज्यसभा में मात्र एक वोट से गिर गया। मगर इंदिरा गांधी इस पर चुप नहीं बैठी। उन्होंने 5 सितंबर को एक अध्यादेश जारी करके राजाओं की प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया। अब क्योंकि अटल बिहारी जी जनसंघ के साथ राजमाता सिंधिया और भी 4-5 राजा इनसे जुड़े हुए थे, इसलिए वो इस बिल के खिलाफ थे। जिसके बाद सन 1971 के चुनाव प्रचार में वाजपेयी ने इंदिरा गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ भी पवित्र है उसकी दुश्मन है। आगे उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए उनके उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने पार्टी ही तोड़ दी। जब संसद ने प्रिवी पर्स समाप्त करने के बिल को पास नहीं किया तो उन्होंने अध्यादेश का सहारा लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को अवैध करार दिया तो उन्होंने लोकसभा भंग कर दी। अगर लेडी डिक्टेटर का बस चले तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी भंग कर देंगी। और इस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कुछ तीखे बोल बोले थे, जिसके कुछ समय बाद इंदिरा गांधी ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि वाजपेयी ने पिछला पूरा साल मेरा मजाक उड़ाते हुए बिताया। क्या वाजपेयी इस बात का खंडन करेंगे कि बांग्लादेश
आज वास्तविकता है। तो मित्रों, ये थी अटल जी से जुड़ी बस कुछ ही अनसुनी कहानियां, लेकिन मार्मिक बातें तो अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। जैसे कि अटल जी ने क्यों कभी शादी नहीं की, कैसी थी राजकुमारी कोल के साथ उनकी प्रेम कहानी, और कब था वो दिन जब उन्होंने कहा था कि मैं कसम खाता हूँ पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। क्यों कहते थे अटल जी कि मैं अविवाहित जरूर हूँ मगर कुंवारा नहीं, और मुझे दहेज में पाकिस्तान चाहिए, और कैसे अटल जी ने एक बार सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी जी की क्लास ले ली थी। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर